ना अब देखिए एग्जाम्पल 9 जो है एनसीईआरटी क्या बोलता है कि एफ एक्स इक्वल 1/x वेयर एक्स डज नॉट इक्वल 0, एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, क्या एग्जामिन करना है इसमें, कह रहा है कि एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी वेयर फंक्शन एफ डिफाइंड, फंक्शन आपका डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल 1/x वेयर एक्स डज नॉट इक्वल 0, कि एक्स इक्वल 0 ले लेंगे फंक्शन क्या नॉट डिफाइंड हो जाता है, और एक्स इक्वल नॉन 0 पर। तो फर्स्ट केस क्या ले लिया, केस फर्स्ट सी इक्वल नॉट 0। ठीक है, तो सी हमारा क्या कोई रियल नंबर जो कि नॉन 0 है, राइट, क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, राइट। तो एक्स टेंस टू सी लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, दैट इज एक्स टेंस टू सी लिमिट एफ एक्स क्या एफ एक्स इक्वल ये नॉन 0 पर एक्स 0 नहीं है, तो क्या फंक्शन हमारा 1/x है, और फर्स्ट केस क्या सी नॉट 0 है, तो ये हो जाएगा फंक्शन 1/x, दैट इज एक्स इक्वल सी यहाँ पुट करिए टू फाइंड द लिमिट दैट इज 1/c एंड c इज नॉट 0, तो c अगर 0 नहीं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो, जहाँ x है वहाँ c रखो, तो क्या हो जाए दैट इज एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी दैट इज 1/c, सो लिमिटिंग वैल्यू 1/c और फंक्शन वैल्यू दैट इज 1/c, बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम होता है इट मीन्स क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर c डज नॉट इक्वल 0। अगर c हमारा 0 नहीं है तो एवरी रियल नंबर पर क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। अब इस बार ग्राफ देख लीजिए, सी हमारा 0 यहाँ पर 0 ये है, 0 को छोड़कर कहीं किसी पॉइंट इधर 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 किसी भी रियल नंबर अगर हम देख लें तो क्या हुआ, कहीं भी देख लिया कहीं भी ग्राफ ब्रोकन नहीं है, राइट। यानी सी अगर 0 नहीं है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट देखिए, किसी भी रियल प्लस एक्स या नेगेटिव एक्स किधर भी जाइए तो एवरी पॉइंट पे फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर है, ठीक है। और कहीं भी जो है कहीं भी उस पॉइंट पे एक्स के किसी भी पॉइंट करस्पॉन्डिंग वाई का जो फंक्शन का जो ग्राफ कहीं भी आपका जंप या ब्रोकन ग्राफ नहीं है, इट मीन्स कंटिन्यूस जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आता है, बात करते हैं केस सेकेंड की। अगर सी इक्वल 0 ले लें, क्या ले लें, सी इक्वल 0, तो सी इक्वल 0 देखिए बहुत ध्यान समझिए, सी इक्वल 0 पर अगर 0 अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, देखिए अगर एक्स इधर से हम चल रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इधर पहुँचे तो देखिए ये फंक्शन की वैल्यू -1/2 है। अगर एक्स मूव करते करते हम पहुँच गए कहाँ पर, पहुँच गए आपका -1 पर, फंक्शन की वैल्यू -1, और मूव करते करते किधर पहुँच गए, ये हम पहुँच गए यहाँ पर, दैट इज -1/2, तो -1/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या, दैट इज -2 है। यानी जैसे से वेरी क्लोज, हम जितने ही क्लोज जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर जा रही है, जितने क्लोज जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी है उतने स्मॉलर हो रही, राइट। यानी जैसे जैसे हम एक्स टेंड करेगा 0 पर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इमीडिएट 0 है ना, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन कहाँ जा रही है, फंक्शन गेट्स द वैल्यू दैट इज स्मॉलर देन स्मॉलर, दैट इज ये कहाँ टेंड करें, -∞ पर। तो यानी हो जाए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और एक्स टेंस टू 0 माइनस, राइट, सी क्या है, सी आपका 0 है, तो एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है, दैट इज 1/x है। अब 1/x है तो क्या है, एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस क्या, -∞, कैसे -∞, ये ग्राफ से देखिए वो -∞ हो रहा है, तो LHL आपको -∞ हो गया। एक्स टेंस टू सी प्लस पे यहाँ रखो क्या हो जाएगा, दैट इज आपको हो जाएगा एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन क्या 1/x, तो 0 प्लस यहाँ रखो तो क्या हो +∞, राइट, क्या हो जाएगा +∞। इधर क्या हो रहा है, ग्राफ से आप देखिए ये 0 माइनस मतलब 0 पर पहुँचे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड -∞। अब ऐसे देखिए फ्रॉम द राइट हैंड साइड आप पहुँचिए, फ्रॉम द राइट हैंड साइड पहुँचे, देखिए एक्स की वैल्यू जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या है, दैट इज वाई की वैल्यू आपका 1/2, और इधर हम मूव कर रहे हैं तो क्या मिला, देखिए यहाँ पर हम पहुँचे, जब यहाँ पर पहुँचे तो क्या मिला हमें, जब इधर पहुँचे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई, और मूव किए हम तो देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू मिली दैट इज 2 मिल रही है। और जितने हम क्लोज जा रहे हैं, ठीक है, जितना ही हम क्या कर रहे हैं, जितना हम क्लोज जा रहे हैं तो देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी उतना लार्जर हो, यानी जितना ही, यानी अगर हम बी अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट साइड टू द 0 है ना, अगर बी अप्रोचिंग टू द 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड दैट इज ग्रेटर देन 0 टू 0 अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन गेट्स लार्जर देन लार्जर, दैट इज this function value tends to +∞, that is RHL, that is right, this is LHL and this is RHL। तो LHL आपका -∞ है, RHL goes to +∞, and both does not exist, ना तो ये एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही ये एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड ऑल्सो फंक्शन एट x = 0
फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आल्सो गिवन है कि अगर एफ एक्स दिया है 1/x तो क्या, अगर हम x 0 ले लेंगे इट मीन्स फंक्शन नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड भी नहीं होगा। तो फंक्शन डिफाइंड भी नहीं हो रहा और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं हो रही, इट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल सी, दैट इज c इक्वल 0, यानी x इक्वल 0 पर देखिए आप ऐसे ग्राफ देख लीजिए। अगर x LHL से इधर हम जा रहे हैं 0 पर, देखिए यहाँ पर जा रहा है -∞, और जैसे 0 पर पहुँचेंगे क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, और 0 से जैसे लार्ज जाते हैं तो यानी 0 के जैसे हम ग्रेटर देन 0 पर हम पहुँचते हैं x की वैल्यू, तो ये ग्राफ जो है नीचे जा रहा था, फिर कहाँ पहुँच गया, ये इधर पहुँच गया, सबसे ऊपर पहुँच गया। ठीक है, ये बात समझना, यानी ग्राफ इधर जा रहा था, फिर जस्ट जैसे ग्रेटर देन 0 पर हम पहुँचे तो ऐसे ग्राफ हमारा ऊपर गया, +∞ से ऐसे डिक्रीज होते होते जा रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से ग्राफ ड्रा करते समय हमें पेन उठाना पड़ा, और जब भी पेन हमें उठाना पड़े ग्राफ ड्रा करने, किसी फंक्शन ग्राफ ड्रा करने, फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन ग्राफ ड्रा करने में पेन उठाना पड़े, इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ होल तो नहीं है, ठीक है, यहाँ होल भी नहीं है, लेकिन क्या ग्राफ टूटा हो, देखिए इधर से ग्राफ इधर पहुँच गए, मीन्स यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में आपको पेन उठाना पड़ रहा है, तो ग्राफ क्या टूटा हुआ है, ग्राफ टूटा मीन्स क्या, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। किस पर डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल 0 पर। अगर 0 नहीं लेते कहीं भी और देखिए, कहीं भी ग्राफ आपका ब्रोकन ग्राफ नहीं, इट मीन्स एक्सेप्ट 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, राइट। तो इस चीज ध्यान रखना कि एक्सेप्ट 0 क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नाउ अब देखिए को एग्जाम्पल आपका जो आपका 10 है कि फंक्शन दिया हुआ x + 2 इफ x लेस आर इक्वल 1 एंड x - 2 इफ x ग्रेटर देन। आपको क्या करना है, इसको एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी। क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डेफ डिफाइन। फंक्शन ये 2 इंटरवल में डिफाइन है, लेस आर इक्वल 1 ग्रेटर। इसकी ग्राफ अगर ड्रा करें तो देखिए पहले ग्राफ से समझ लीजिए क्या है। देखिए आपको क्या दिया हुआ, x ग्रेटर देन 1 पर, तो ग्रेटर देन 1 देखिए 1 आपका x इक्वल 1 किधर है, x इक्वल 1 आपका ये वैल्यू ये पॉइंट है, तो x इक्वल 1 से ग्रेटर पर फंक्शन हमारा क्या, x - 2, तो x - 2 की लाइन ड्रा कर लिया। देन क्या है, x लेस आर इक्वल 1, x आपका 1 और लेस आर इक्वल 1 क्या है, x + 2, x + 2 की लाइन ये ड्रा कर ली। अभी लाइन ड्रा करना तो आपको पता होगा ना, क्यों इतना ड्रा कर ले जाओगे, ज़रूर ड्रा कर ले जाओगे भाई। आप ऐसे देखिए लाइन ड्रा करने के लिए आप क्या करोगे, y = x + 2, राइट। अब x = 1 रखिए यहाँ पर, तो x = 1 रखोगे तो क्या होगा, दैट इज y = 3, तो ये 1, 3 देखिए x = 1 पर y = 3, ये हो जाएगा पॉइंट। और एक कोई पॉइंट रख लीजिए x = 0, अगर हम x = 0 रख लें तो क्या मिल जाएगा, y को क्या मिल जाएगा, x = 0 रख लें तो y = हो जाएगा आपका 2। देखिए x = 0 तो y क्या हो जाएगा 0, 2, ये हो जाएगा 0, 2, ये पॉइंट, और 2 पॉइंट मिल जाए हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, राइट। अच्छा अब इसके बाद देखिए यूँ ही ये लाइन आपका यहीं स्टॉप नहीं, ये आगे भी ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये तो ये लाइन ड्रा कर ले। दूसरी लाइन हमारी क्या है, दूसरी लाइन है y = x - 2, इट मीन्स क्या होगा, दैट इज x इक्वल, अगर हम रख लें क्या, x रख लें आपका x रख लें 1, x1 रखो तो क्या होगा, y इक्वल हो जाएगा, x1 रखो तो y = -1। तो देखिए अब ये सी बात है, अगर x1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, -1, x1 पे -1, बट x = 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि x = 1 ये नहीं है, ठीक। इस पर ग्राफ जो हम ड्रा कर रहे हैं इसके लिए x = 1 नहीं है, क्या 1 से जस्ट ग्रेटर, तो 1 से जस्ट ग्रेटर मीन्स क्या होगा, 1 को हम क्या करें, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी 1 आपका ये x = 1 है, 1 से जस्ट ग्रेटर यानी कि इसके बाद, ठीक है। अच्छा और हम ले सकते हैं कि x = 2 ले लिए या y = 0 ले लो, तो y = 0 इसमें रख लो तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x = आपका हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए y 0 रखो तो x = क्या 2 हो जाएगा, तो y 0 कहाँ होगा, अंदर x एक्सिस, तो y = 0, x = 2, देखो x = 2 आपका हो जाएगा, ये आपका 2, 0 क्या हो जाएगा, 2, 0, ठीक है। और जब ये हमें पॉइंट मिल जाएंगे, 2 पॉइंट मिल गया, कौन सा, एक पॉइंट आपका ये मिल जाएगा, राइट। 2, 0 आपका दिस हो जाएगा 1, -1, और वो ये आपका 1 जो है 1 पे आपका एक्सक्लूडेड है, तो इसको दोनों पॉइंट को हम अगर मिलाएंगे आगे ले जाएंगे तो क्या एक हमारी लाइन बनेगी, एक इन दोनों पॉइंट मिलाओ एक लाइन इस तरह से मिलेगी, ठीक। क्यों इस तरह से मिलेगी, क्योंकि x हमारा है ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 पर हमारी
इसकी ग्राफ हमने जो ड्रा किया, जो कि ये इसकी आगे ले, इसकी इधर ग्राफ नहीं है, x ग्रेटर देन 1 की आगे ग्राफ यानी इधर होगा। और क्या x लेस आर इक्वल 1 है, यानी x आपका 1 ये है, x 1 से या 1 से कम पर ग्राफ, यानी ग्राफ हमारा इधर ड्रा होगा, ये बात समझना, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राफ ड्रा कर लिए। अब देखिए इसमें हमें 3 केस निकालना है, क्या है, x इक्वल c लेस देन 1, यानी हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं जो 1 से कम होगा, अब ये बात, ठीक है। तो 1 से अगर कम होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो अगर 1 से कम है आर्बिट्रेरी नंबर, तो 1 से कम मतलब क्या है, x इक्वल 1 है, इससे कम कहीं भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लीजिए, उस पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसलिए c ले लिया, वो कोई भी नंबर होता है लेस देन 1 पर, ठीक, आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, कहीं हो सकता है, तो उस पर हम क्या लिमिट ले, फंक्शन की वैल्यू देखिए। अब लेस देन 1 पर हमारा क्या फंक्शन ये है, तो लेस देन 1 पर अगर यहाँ फंक्शन में क्या रख दें, c रख दें, x जगह c रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा c+2, हो जाएगा c+2। और फंक्शन अब ये सी बात है, लेस देन 1 पे और 1 फंक्शन क्या डिफाइंड है, और ये लीनियर फंक्शन, अगर लीनियर फंक्शन और डिफाइंड इट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेस देन 1 और लेस देन 1 फंक्शन डिफाइंड भी है, उसकी वैल्यू c+2 है, राइट। अब देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c पर फंक्शन हमारा x+2 है लेस देन 1 पर, तो लेस देन 1 पर फंक्शन x+2, अगर लिमिट निकालते समय क्या करते हैं, x इक्वल c पुट कर देंगे इसमें, तो c+2 हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो गया, यानी ये आपका फंक्शन की वैल्यू और ये क्या है, यहाँ पर हम इक्वल लिख दे रहे हैं, एंड दिस लिमिटिंग वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम होगा इट मीन्स क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर लेस देन 1। तो ये ध्यान रखना, लेस देन 1 पर क्या हो, कंटिन्यूअस। वैसे भी ग्राफ से भी देखिए कि 1 से जस्ट बिफोर कोई भी रियल नंबर लीजिए, सभी पॉइंट पर कहीं भी कहीं ग्राफ ब्रोकन नहीं, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं है, ठीक, कहीं जंप नहीं है 1 से जस्ट पहले इधर, ये ग्राफ ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। तो ना तो कहीं ग्राफ टूटा हुआ है, ना तो जंप, इट मीन्स क्या, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, ठीक। अब हम बात करते हैं x इक्वल c इक्वल 1 पर। 1 पर देखिए, 1 पर ग्राफ सही दिख रहा है कि 1 पर देखिए, अगर 1 के लेफ्ट देखिए ग्राफ इस तरह से है, और 1 के जस्ट राइट देखिए ग्राफ इस तरह से है। तो ये ग्राफ कहाँ पर टूटा है, ये ग्राफ टूटा है 1 पर। देखिए x इक्वल 1 पर ये ग्राफ यहाँ से इधर जा रहा है, तो 1 पर हमारा ग्राफ ब्रेक है। तो ब्रेक है मीन्स क्या होगा, फंक्शन जो हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल 1, ग्राफ से देख सकते हो। अदरवाइज आप देख लीजिए यहाँ LHL RHL लगा लीजिए। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो लिमिट निकालते समय LHL RHL नहीं लगाए, हाँ जरूर कह सकते हैं कि LHL RHL इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि हमने क्या लिखा है, x लेस देन 1, यानी x लेस देन 1 पर हमारा फंक्शन यही है, ठीक है। अब वो लेस देन 1 की 1 से जस्ट पहले इधर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक, हम यही ले लेते हैं। तो इसके LHL RHL फंक्शन हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। कौन सा फंक्शन है, दैट इज फंक्शन हमारा हो जाएगा x+2। फंक्शन हमारा ये क्या है, ये लाइन इक्वेशन है, दैट इज x+2 की लाइन है ना, y इक्वल या fx इक्वल, fx इक्वल और y इक्वल लाइन आपका हो जाएगा, दैट इज x+2। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन आपका है y इक्वल fx इक्वल दैट इज क्या है, x-2 है, राइट। तो ये इसका ग्राफ है और ये जो है ये इसका ग्राफ है, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, बात समझ में आ गई। इसलिए नहीं लिया कि इससे जस्ट पहले किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे हमारा फंक्शन वही है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। जब फंक्शन नहीं चेंज हो रहा तो LHL RHL दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इंटरवल नहीं था, लेस देन 1 पर इंटरवल नहीं है, लेस देन 1 पर सिर्फ फंक्शन यही होगा, तो हमने सिर्फ लिमिट लगा लिया, ठीक है। जो हम LHL RHL वहाँ निकालते हैं जहाँ पर देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं हो क्रिटिकल पॉइंट, जैसे 1 पर क्रिटिकल पॉइंट हो रहा था, 1 पर ग्राफ हमारा चेंज हो रहा था, इंटरवल चेंज हो रहा था, ठीक है, कि 1 के जस्ट पहले 1 के जस्ट बाद। इसलिए हमने 1 पर हमने क्या निकाले, LHL निकाले और RHL निकाले, राइट। अब ऐसे सेम देखिए केस थर्ड आपका, केस आपका है थर्ड, केस थर्ड x इक्वल c और c क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी कि ग्रेटर देन 1 से, x ग्रेटर देन 1 से कोई आर्बिट्रेरी नंबर लीजिए, इधर हो सकता है इधर कहीं भी हो सकता है, यानी x ग्रेटर देन 1 पर क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू देखिए। तो ग्रेटर देन 1 पर क्या है, x इक्वल c, c ग्रेटर देन 1 पर क्या होगा, फंक्शन हमारा सिर्फ एक ही फंक्शन, यहाँ भी कोई
कैटेगराइज नहीं है ग्रेटर देन 1 पे, तो ग्रेटर देन 1 पे एक ही फंक्शन से हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, LHL RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि LHL RHL वही होगा, ठीक है। तो s टेंस टू c पर फंक्शन क्या हमारा, दैट इज हो जाएगा s टेंस टू c x-2, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन क्या x-2 हो जाएगा, x-2 तो c रखोगे यहाँ c-2, और फंक्शन की वैल्यू ये ग्रेटर देन फंक्शन हमारा क्या दिस है, तो डायरेक्ट c रखो तब भी हो जाएगा c-2। तो LHL यानी कि लिमिट आपकी और फंक्शन वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन में दोनों सेम है, यानी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल फंक्शनल वैल्यू, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस पर कंटिन्यूअस, एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक, एट ऑल कंटिन्यूअस, एट ऑल ऐसे लिख दें हम यहाँ पर कि एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1, एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी फंक्शन थर्ड केस क्या है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर जो कि 1 से ग्रेटर है, उस पर क्या होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ से भी देख सकते हैं, अब बेसी बात ग्राफ से भी देख सकते हैं, 1 के जस्ट पहले कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं, 1 के जस्ट बाद ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं है, सिर्फ 1 पर ग्राफ यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, 1 पर ब्रेक है, ठीक है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल 12 क्या है, एग्जाम्पल 12 में कह रहा है कि f(x) आपका दिए, आपकी कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करना, ये नहीं कहा कि स्पेशल 0 पर चेक करना। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करना मतलब फंक्शन आपका डिफाइंड है 0 के जस्ट पहले, 0 के जस्ट बाद, 0 पर कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं गिवन, इट मीन्स 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, राइट। तो केस फर्स्ट मान लेते हैं x = c, c लेस देन 0, 0 से छोटे पर यानी 0 से कम पर हमारा फंक्शन x+2 है, तो हमने क्या ले लिया, c इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, क्या लिख लिया, c इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, आर्बिट्रेरी रियल नंबर, राइट। अब आर्बिट्रेरी रियल नंबर है वो क्या, लेस देन 0। अब 0 से कम पर रियल नंबर इधर हो सकता है, इधर कहीं किधर भी हो सकता है, राइट। तो ये बात समझ में आई, और ग्राफ तो आहे पर आप डरा कर ले जाओगे, ठीक है। अरे भाई एक बार x इक्वल कुछ रखो, 0 रखो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल y को 0 रखो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, इस तरह हम इसकी ग्राफ ड्रा कर लेंगे। और ये क्या, लेस देन 0 पर दिस होगा, इट मीन्स ये जो ग्राफ होगा वो 0 से जस्ट पहले होगा, राइट। और दूसरा ग्राफ क्या है, -x+2 है, तो -x+2 एक बार यहाँ क्या रखोगे आप, रखना यहाँ पर y = 0, तो y = दिस, y = 0 रखो तो x इक्वल आपका 2 हो जाएगा, y = 0 x इक्वल 2 हो जाएगा, यानी ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे, कौन सा हो जाएगा 0, 2, 0, राइट, ये हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 0, 2, यहाँ से ड्रा कर लेंगे, और 2 पॉइंट ये मिलेगा 2, 0, राइट। तो इस तरह से हम पॉइंट ड्रा कर लेंगे, ठीक है, कि एक बार इसमें y = 0 रखेंगे तो x = 2 आ जाएगा, जो कि ये पॉइंट हो जाएगा, और एक बार क्या रखें, x इक्वल इसमें 0 रखें तो y = 2 हो जाएगा, दिस पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएगा, लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, राइट। और ये ध्यान रखना किया कि x > 0, इस कर्व के लिए क्या x > 0, इस कर्व के लिए क्या x > 0, यानी कि 0 पर यहाँ पर क्या होगा, एक जंप है, राइट। यहाँ पर x < 0 ये है, 2 पॉइंट मिला, यानी इस पार्ट के लिए 2 पॉइंट दिस एंड दिस मिलेगा, इन दोनों ज्वाइन कर लेंगे। अब ये क्या, <0 पर, यानी x < 0 पर हमारा ग्राफ ड्रा होगा, 0 पर यहाँ पर डिफाइंड नहीं, इट मीन्स यहाँ पर होल है, जंप है, यहाँ पर x = 0 नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर जंप कर देनी, होल कर दिया, राइट। तो इस तरह ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए x टेंस टू c f(x) मीन्स इसमें LHL RHL हम क्यों नहीं लगाए, इस चीज़ को फिर हम बता रहे हैं अगेन कि यहाँ पर LHL RHL लगाओगे तो वही आएगी, क्योंकि लेस देन 0 पर चाहे LHL लो चाहे RHL लो, दोनों क्या होगा, x+2 है। अरे भाई लेस देन 0 पर फंक्शन हमारा यही तो है, जो फंक्शन वही चाहे LHL लो किसी पॉइंट पर, सपोज करिए ये पॉइंट ले लेते हैं, अगर हम यही 1 ले लेते हैं तो 1 के चाहे LHL जाओ चाहे RHL जाओ, फंक्शन तो हमारा वही है, जो फंक्शन वही है तो वैल्यू भी वही होगा, इसलिए यहाँ पर सिंपल से डायरेक्ट लिख दिया क्या, लिमिट, यानी LHL RHL दोनों इंक्लूड लगा दिया, डायरेक्ट लिमिट। s टेंस टू c क्या होगा फंक्शन, और c क्या, लेस देन 0 पर हमारा फंक्शन ये हो जाएगा, यानी x = c, c < 0, दैट इज x < 0। देखो x < 0 फंक्शन x+2 हो जाएगा, x = c रखो तो हो जाएगा c+2। अब लेस देन 0 फंक्शन हमारा क्या है, अगर डायरेक्ट इसमें रखेंगे c
तो एक्स इक्वल सी रखो तब भी सी प्लस टू, तो चाहे हम डायरेक्ट रखें तब भी सी प्लस टू और चाहे लिमिट लगाएं तब भी सी प्लस टू, दोनों पर वैल्यू सेम है। अब बेस विभाग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम पर कोई भी रियल नंबर देखिए कहीं भी आइए तो कहीं कहीं ग्राफ जो है कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जी कहीं पर आपका जंप या ब्रेक हो। इट मीन्स एवरी पॉइंट पर ग्राफ क्या है कंटिन्यूस, इट मीन्स क्या हो जाएगा ठीक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा लेस देन जीरो पर। सेकेंड केस लिए एक्स इक्वल जीरो पर, तो जीरो पर आप ऐसे भी देखिए कि आप अगर जीरो पर लेफ्ट हैंड से पहुँचते हैं तो तब भी टू है, राइट हैंड से पहुँचते हैं तब भी टू है, ठीक है। बट जीरो पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, जीरो पर होल है यानी जंप हो रहा है, तो वहीं पर लिखा है कि बी ऑब्जर्व दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, किस पर नहीं डिफाइंड है एट एक्स इक्वल जीरो पर, जीरो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो एल एच एल भी आपका कितना आया है वो आपका 2 आया है, और आर एच एल भी क्या है भाई आर एच एल आपका ये है माइनस एक्स प्लस टू, एक्स इक्वल जीरो रखो तो हो जाएगा प्लस टू, एल एच एल एक्स इक्वल यहाँ पर जीरो रखो तो जाएगा प्लस टू, तो क्या जीरो रखोगे तो जाएगा आपका जीरो प्लस टू दैट इज टू। तो एल एच एल आपका टू, आर एच एल भी आपका क्या है टू है, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो वही लिखा फाइनली कि एल एच एल इक्वल आर एच एल बट डज नॉट इक्वल फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल सी पर, सी मीन्स क्या जीरो पर, चाहे हम जीरो रख लें क्योंकि जीरो पर फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं है, जीरो पर कहाँ डिफाइंड है, कहीं जीरो डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस, किस पर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी इक्वल जीरो, यानी सी इक्वल दैट इज एक्स इक्वल जीरो पर आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। थर्ड केस देखिए कि एक्स इक्वल सी आपका ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पर देखिए अगर ग्रेटर देन जीरो फंक्शन हमारा माइनस एक्स प्लस टू है, तो एक्स टेंस टू सी पर एफ ऑफ एक्स टेंस टू सी पर माइनस एक्स प्लस टू, तो माइनस एक्स प्लस टू हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम लिमिट लगा रहे हैं, अब यहाँ पर भी हम एल एच एल आर एच एल क्यों नहीं लगा रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो पर फंक्शन हमारा दिस है, ये कौन सा फंक्शन है, ये है वाई इक्वल आपका माइनस एक्स प्लस टू ग्राफ है, और इधर क्या है ये ग्राफ है वाई इक्वल एक्स प्लस टू का ग्राफ, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो पर हमारा ग्राफ क्या है माइनस एक्स प्लस टू, वाई इक्वल माइनस एक्स प्लस टू है। इसकी इधर देखिए किसी पॉइंट में हमने जो डायग्राम से देखिए कहीं पर जंप या ब्रोकन ग्राफ नहीं, इट मीन्स क्या है ब्रीवर कंटिन्यूअस होगा। इसी को हम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखे एस टेंस टू सी फंक्शन क्या होगा लेस देन जीरो पर हमारा फंक्शन ये आपका सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, तो माइनस एक्स प्लस टू यहाँ हम लिमिट निकालते समय सी पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो माइनस सी प्लस टू हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू फंक्शन भी हमारा यही कैटेगराइज है ग्रेटर देन जीरो पर, तो यहाँ सी रखो तो माइनस सी प्लस टू, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम है, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस पर कंटिन्यूअस है, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन वन, सॉरी ग्रेटर देन आपका वन नहीं ग्रेटर देन आपका क्या जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो पर फंक्शन क्या ग्रेटर देन जीरो पर हमारा जो फंक्शन है वो एवरीवेयर क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है ये लेक्चर लिए क्यों नहीं लिए, ठीक है। ना अब एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल आपका 13 है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शन गिवन है एक्स इफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन जीरो, तो फंक्शन कैटेगराइज यहाँ जीरो पर डिफाइंड फंक्शन क्या एक्स है, ग्रेटर देन जीरो पर भी फंक्शन एक्स है, लेस देन जीरो फंक्शन दिस है। तो आपको दिखाना चेक करना है क्या ये सिर्फ जीरो पर ही नहीं चेक करना है, एवरी रियल नंबर पर चेक करना है, ठीक है। और फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स इक्वल सी, सी क्या लेस देन जीरो, सी इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, सी क्या है एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है जो लेस देन जीरो। अब देखिए कर्व में देखिए ग्राफ में यह एक्स इक्वल जीरो उसके जस्ट लेस देन पर फंक्शन हमारा क्या है ये आपका एक्स स्क्वायर जैसा रिलेशन क्या है वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। अब बी एस से बात है पैराबोला ही तो इधर पैराबोला ही पार्ट वाई इक्वल एक्स स्क्वायर है ना, देखिए y इक्वल एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ इधर है, और इधर क्या है ग्रेटर देन y इक्वल एक्स लाइन है, ग्रेटर देन जीरो पर क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो y इक्वल एक्स लाइन पर है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आपका देखिए लाइन है और जीरो पर भी ग्राफ आपका है यहाँ पर, ठीक। तो अब हमने क्या कहा कि लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो पर क्या लिया लेस देन यानी एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। अब लेस देन सी पर हम एल एच एल आर एच एल इसलिए नहीं निकाल रहे हैं लगा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना लगाओगे तब भी वही आएगा,
ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 पर हमारा ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, जो कि कहीं ग्राफ इधर लेस देन 0 पर ग्राफ कहीं चेंज नहीं हो रहा है। कहीं जब चेंज नहीं हो रहा है, एक ही ग्राफ है, तो जब भी ग्राफ चाहे LHS लगाओ चाहे RHS लगाओ, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लगा रहे हैं x टेंस टू c पर fx, दैट x टेंस टू c पर फंक्शन हमारा क्या, c लेस देन 0, यानी x इक्वल c लेस देन 0 पर हमारा क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ c रखोगे दैट इज c स्क्वायर हो जाएगा। और फंक्शन देखो क्या है, x लेस देन 0, फंक्शन भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। डायरेक्ट रखोगे तब भी क्या, c स्क्वायर रहेगा, डायरेक्ट तब भी c स्क्वायर होगा, और लिमिट रखो तब भी c स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब क्या, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 0, यानी लेस देन 0 पर जो भी कर्व है जो ड्रा किया है, एवरी पॉइंट पर जो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, राइट। अब देखिए केस सेकंड, इफ x इक्वल c इक्वल 0, तो x इक्वल 0 पर देखिए ग्राफ में वैसे देख लिया 0 पर कहीं ब्रेक डाउन है, कहीं पर ग्राफ ब्रेक डाउन नहीं है, कहीं भी जंप नहीं है, चाहे 0 पर, 0 से जस्ट पहले जस्ट बाद या 0 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड हो रहा है, तो हमारा क्या कंटिन्यूस होगा। वैसे ग्राफ से देख सकते हो, अदरवाइज चेक कर सकते हो। देखिए अब 0 पर हम LHS RHS क्यों ले रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि 0 के जस्ट पहले कर्व हमारा एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, और 0 के जस्ट बाद कर्व हमारा क्या है, y इक्वल एक्स वाला कर्व है। तो यहाँ पर कर्व चेंज हो रहा है, इसलिए LHS RHS हम लगाएंगे। यहाँ पर कर्व जो है लेस देन 0 पर चेंज नहीं हो रहा, एक ही कर्व है, तो फंक्शन की जो है लिमिटिंग वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर कर्व हमारा चेंज हो रहा है 0 पर, इसलिए LHS और RHS यहाँ पर हम लगाएंगे। तो LHS लगा s टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। अब c माइनस यानी c क्या, दैट इज 0, तो x लेस देन 0, 0 माइनस यानी कि 0 पहुँच रहे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, 0 पहुँचे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा कर्व क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 0 पुट के तो आपका 0 हो जाएगा, राइट। अब RHS रखिए s टेंस टू c प्लस एफ एक्स। c प्लस का मतलब क्या है, 0 से जस्ट ज़्यादा, तो c क्या आपका, c आपका 0 है, 0 प्लस, तो 0 प्लस यानी 0 से ग्रेटर फंक्शन हमारा क्या है, दिस है x है, तो यहाँ पर रखो x यहाँ पर क्या, x 0 पुट करिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, दैट इज 0। तो देखो LHS भी 0, RHS भी दोनों आपका 0 आ रहा है, तो LHS RHS 0। अब फंक्शन की वैल्यू देखो, x इक्वल 0 पर यहाँ x 0 रखो, क्या f0 आपका f0 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये देखिए f0 आपका 0 हो जाएगा, इट मीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल c, ठीक है। c क्या आपका 0 है, तो 0 पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो जाएगा। अब आप थर्ड केस देखिए, x इक्वल c ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए कर्व चेंज है, ग्रेटर देन 0 पर कर्व हमारा एक ही पैटर्न है, यानी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम जब एक ही कर्व है, कर्व चेंज नहीं हो रहा, इट मीन सिर्फ हम डायरेक्ट लिमिट LHS RHS निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहो तो कर सकते हो, अगर कोई ज़रूरत नहीं है। तो x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स क्या होगा, s टेंस टू c एफ ऑफ एक्स, और ग्रेटर देन 0 पर हमारा कर्व क्या, y इक्वल एक्स लाइन, दैट इज यहाँ पर स्ट्रेट लाइन y इक्वल एक्स। तो यहाँ c रखोगे तो c हो जाएगा, और वैसे भी डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू रखो, ग्रेटर देन या इक्वल c पे, ग्रेटर देन c पे फंक्शन c है, यानी x इक्वल c रखो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल दैट इज c हो जाएगा, एफ ऑफ c इक्वल c हो गया। लिमिटिंग वैल्यू भी c है और फंक्शन की वैल्यू भी c, भाई c पर ग्रेटर देन 0 पर हमारा c फंक्शन की आदेश है, तो यहाँ c रखो तो यहाँ भी c हो जाएगा। तो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू c है और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम है, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ज़्यादा, 0 से ग्रेटर देन कोई भी रियल नंबर लो, C1 ले लो, 2 ले लो, उसकी बिटवीन ले लो, या 0.5, यानी C क्या है, ग्रेटर देन 0 से किसी भी रियल नंबर फंक्शन हमारा देखिए कहीं भी ब्रोकन ग्राफ नहीं, इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फाइनली हमने क्या पाया कि देखिए ग्राफ से भी देखिए कहीं भी ग्राफ में कहीं जंप या आपका ब्रोकन ग्राफ नहीं है, इट मीन्स फंक्शन इज क्या पाया है, दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है 0 से जस्ट पहले 0 के बाद या 0 पर कहीं भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस नहीं, दैट इज ये फंक्शन हमारा एवरी पॉइंट पे क्या है, दैट इज कंटिन्यूअस है।